एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग ली और उसमें ये कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट में, एक शहर में और एक गांव में ऑक्सीवन बनाए जाएं। मिनिमम 5 एकड़ और 100 एकड़ तक कहीं ज़मीन मिलती हो तो आप उसमें ऑक्सीवन बनाओ। हमारे ऐसे बहुत से कस्बे, बहुत से गांव हैं जो बनवाने के इच्छुक हैं। तो कल मीटिंग करके मैंने अधिकारियों को कहा है कि सभी जगह नगर पालिकाओं से, नगर परिषद से, नगर निगम से, कि जहां भी वो ज़मीन देना चाहें और कोई गांव ज़मीन देना चाहे 5 एकड़ से ऊपर, तो वहाँ ऑक्सीवन लगाया जाए ताकि आने वाले समय में हमारा पर्यावरण ठीक हो सके। तो इस साल में कुछ लगाने की कोशिश है कि जहाँ जहाँ ज़मीन मिलेगी वहाँ लगाएंगे। बहुत सी ऐसी पंचायतों में ज़मीनें हैं 100 एकड़ से भी ज़्यादा। मुझे उम्मीद है उन सब गाँव में हमें ज़मीन मिल जाएंगी और पंचायत के हम अच्छे पेड़ लगाएंगे। और वो पेड़ लगाएंगे जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, जैसे नीम, बड़, पीपल, पक्षियों के लिए गूलर, ऐसे भी पेड़ लगाएंगे जिसमें पक्षियों को खाना उपलब्ध हो सके, फल फ्रूट उपलब्ध हो सके। तो ऐसी योजना है, इस साल उसकी शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में तकरीबन ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा जहां एक गांव और एक शहर में ना बना हो। पॉलीथीन को लेकर के मुहिम आपने छेड़ी थी और अब एक बार फिर से पॉलीथीन को लेकर के आप मुहिम छेड़ रहे हैं, क्या मुहिम है? ना, मुहिम ये है कि एक हरियाणा सरकार ने फैसला किया 2013 में कि हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है। लेकिन आम चलन में देखा गया कि हर रेहड़ी पे, हर दुकान पे, हर बड़ी दुकान पे, हर मॉल में सभी इस्तेमाल पॉलीथीन का करते हैं। कैसा बैग हो, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब करते हैं। और मैंने साइंटिस्टों से पूछा तो ये पता लगा कि पॉलीथीन को गलने में तकरीबन 400 साल लगते हैं। इस पॉलीथीन से 2-3 नुकसान है। एक तो सीवर चौक की जो शहरों में समस्या आती सबसे ज़्यादा, वो इस पॉलीथीन की वजह से आती है। दूसरा, यदि हम इस पॉलीथीन को हम जलाएंगे तो जो इसका धुआं निकलता है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हमारे शहर को और हमारे वातावरण को करता है। तीसरा, यदि हम इसको धरती में डालेंगे, कहीं भी डंप होगा, धरती के नीचे चला जाएगा, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। तो इसका ये इलाज, जब सरकार ने इसको बंद कर दिया और तकरीबन 11-12 साल हो गए सरकार की तरफ से बैन हुए बनना और बिकना, तो अब मैंने कल मीटिंग बुला के कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को शुरू में लो, कि हमारा गुड़गांव एनसीआर का एक मेन ज़िला है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और तकरीबन बारिश के अलावा आप छोड़ दो तो 200 से 400 तक AQI गुड़गांव का और आसपास का रहता है। तो मैंने कल मीटिंग में कहा कि सब जगह, सभी हमारे तकरीबन 21 डिपार्टमेंट में हमने पर्यावरण की तरफ से मंजूरी दे रखी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि भाई इनको समझाओ और इनके चालान करो। तो नगर पालिका, नगर निगम, परिषद, पुलिस फोर्स, सबको कहा है कि भाई पहले इनको समझाओ। सभी रेहड़ी वालों को, सभी दुकानदार और मॉल्स में जाके कहो कि पॉलीथीन आप इस्तेमाल नहीं करोगे। पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ये भी कहा कोई नई चीज़ ऐसी इजहार करवाओ इन फैक्ट्री वालों से जो जल्दी गल जाए, क्योंकि कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो हमने देना पड़ेगा। इतने हमने जूट के बैग, क्योंकि जूट का बैग महंगा भी पड़ता है। फिर कुछ NGO को कहा हमने कि भाई NGO से बात करके कपड़े के बैग छपवाओ। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हम रिबेट भी देंगे कि भाई यदि 10 रुपये का एक पड़ता है तो 5 रुपये पोल्यूशन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी दे दे, एक बार प्रचलन करने के लिए कि लोग जागरूक हों। ऐसी भी कोशिश है। लेकिन मेरा ये है कि 3 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि गुड़गांव में हर जगह ये बात जाए कि भाई रेहड़ी पे और मॉल्स में पॉलीथीन बैन है। गुड़गांव को हम पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेके, जब गुड़गांव में शुरुआत हो जाएगी तो पूरे प्रदेश में भी शुरुआत हो जाएगी। मैं इस योजना में 1 साल के अंदर चाहता हूँ हरियाणा पॉलीथीन मुक्त हो। इंडस्ट्रीज पर भी कार्रवाई की जाएगी जो बनाती है? जी, मैं अभी, हमने मानेसर में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी गए थे, कि इंडस्ट्रियल मीटिंग हुई थी हमारी। तो उसमें भी मैंने उद्योगपतियों सबसे कहा कि तुम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो सबको पॉलीथीन बैग में पैक करते हो, तो इसकी जगह कोई नई चीज़ आप इस्तेमाल करें। तो बनाने में थोड़ा समय लगेगा, उनको भी कहेंगे, लेकिन कानून के लिए सब बराबर है। जब पॉलीथीन बनना बिकना 2013 से बैन है, तो वो इंडस्ट्री पे भी लागू होता है, वो दुकानदारों सब पे लागू होता है, उन पे भी लागू करेंगे। उनसे भी कहा है और 2-3 महीना में आपको इसका रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा।